हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉमन एक टॉपिक निकला था वो था मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यूजी पीजी और जो वीडियोस है और प्रीवियस में मैंने बताया था, कुछ 11th क्लास के बच्चे भी ये वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो भी आराम से देख सकते हैं इनको, क्योंकि वही सिंपल सा मैथ्स है। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका इन्वर्स मैट्रिक्स। मतलब कि हम जितनी भी मैट्रिक्स थी, जैसे कि आपको गिवन थी ए मैट्रिक्स, ऐसे इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। ए मैट्रिक्स, जैसे कि हमने ए लिखा और इसका क्या कर देते हैं, इन्वर्स। इन्वर्स होता है -1, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। तो ये इन्वर्स है। तो आज हम निकालना सीखेंगे इन्वर्स। देखिए, इन्वर्स इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ये क्या चीज़ है, अगर हम पीजी की बात करें, अपने कॉलेज वालों की बात करें, तो प्रीवियस ईयर में इन्वर्स बहुत कम देखने को मिला है। बहुत कम मतलब कि नेग्लेक्टेबल, अगर आया है तो सिर्फ आपके ऑप्शन वाले में आया है, और ऑप्शन में 2 दूसरा रहता है, वो थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, पर लेकिन देखो, कुछ पता नहीं किसी के दिमाग का या किसी की टीचर के दिमाग का उस समय का, कि वो पेपर में क्या दे दे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का। ठीक है, लॉन्ग में जो सबसे लॉन्ग में क्वेश्चन रखा जाता है, वो सबसे पहले टीचर यही सोचता है कि इन्वर्स का एक क्वेश्चन मैं रखूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर था मेरे ख्याल से, तो वो वाला पेपर भी कैसा आ गया था, पूरा मैथ्स बेस आ गया था। तो कुछ पता नहीं कब क्या आ जाए, तो इसलिए आप लोग सिलेबस में है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ के चलिए। ठीक है, अब देखिए इससे इन्वर्स कर लेते हैं। इन्वर्स क्या है, इन्वर्स रिवर्स करना है। मतलब कि एक तरीके से इन्वर्स का मतलब होता है 1/a करना। क्या करना, 1/a करना। ठीक है, पर लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, मतलब कि नॉर्मल 1/a करके नहीं होगा। इसको पूरा हम अच्छे समझेंगे क्या होगा इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी एक मैट्रिक्स दी गई है। मान लीजिए एक लेट कर लेता हूँ मैं मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स लेट कर दी है, ये मैट्रिक्स एक लेट करी है, और यहाँ पर जो लिखे हुए हैं अंदर ये सभी चीज़ ए, कैपिटल ए। देखो यहाँ पर मैथ्स में यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कैपिटल का, स्मॉल का भी। ये कैपिटल ए 1 लिखा हुआ है, कैपिटल ए 1 2 लिखा हुआ है। ये एलिमेंट्स नहीं है। ये क्या नहीं है, ये एलिमेंट्स नहीं है। मैंने क्या बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो रहते हैं वो एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं मैंने, ये एलिमेंट्स नहीं है। इसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोला जाता है ना, कोफैक्टर। ये कैपिटल A11 जो है ये कोफैक्टर है। इसको आराम से भी समझेंगे क्या चीज़ है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे मान लीजिए कोफैक्टर मैंने निकाल लिया, और कोफैक्टर के बाद ये हमारी मैट्रिक्स बनी। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ए निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ए। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना होता है। एडजॉइंट ए क्या होता है, उस मैट्रिक्स का क्या करना, ट्रांसपोज। याद है ना, ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना देना। रो को क्या बना देना, कॉलम बना देना। रो को कॉलम बना देना, इस रो को ये कॉलम बना देना। तो क्या करना होता है, इस एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स। तो समझना क्या क्या कहा मैंने कहा सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। नीचे थोड़ा सा दिखा दूं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स से हम निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि ये लिखे हैं कैपिटल लेटर्स में। कोफैक्टर निकालने के बाद इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। और एडजॉइंट क्या होता है, इन रो को कॉलम बना देना। ये काम होता है पहला काम जो कि मैट्रिक्स में किया जाता है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, 1 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अगर इंटरनल वगैरह में ये टॉपिक हुआ रहेगा तो आ सकता है कि कोफैक्टर का फॉर्मूला इनमें से क्या है, इस तरह का कुछ देखें। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 i + j। i + j पता है क्या है, i + j ये है 1 पहला i है, दूसरा j है। तो यहाँ पर अगर इसके लिए देखा जाए तो i कितना है, 1 है, j कितना है, 1 है। अगर इसके लिए देखा जाए तो i कितना है, 1 है, j कितना है, 2 है। ठीक है, समझ गए ना। तो i + j, और यहाँ पर mij जो लिखा है, mij माइनर, इन्हें बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं, माइनर्स। और ये क्या होता है, इसे अभी हम बताएंगे क्या चीज़ होती है।
समझ में आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? ये देखो पहले तो फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखना क्या है, फॉर्मूले में सबसे पहले आपको देखना है जो माइनस आई जे लिखा है ना, इसका मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स पर कैसा साइन रहेगा। मैट्रिक्स पे साइन का मतलब है आपके जो आप कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर का साइन कैसा रहेगा, क्योंकि ये तो हम अलग निकालेंगे, इसे तो अभी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी देखना है कि साइन क्या रहेगा। साइन देखो कैसा रहता है। अब मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा और लॉन्ग टर्म भी बता दूंगा, मतलब कि मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि शॉर्टकट में कैसे करना है और जो असली वे है, मतलब कि रियल वे कैसा है। देखो -1 है और आई जे करना है। अगर मैं पहले के लिए करूँ आई जे तो कितना हो जाएगा 1+1, ठीक है। 1+1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना है, मतलब कि -1 का स्क्वायर का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। और कितना जाएगा -1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो पहले का क्या रहेगा, प्लस का 1 है, तो पहले की वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। पहले टर्म की वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। अब अगर हम दूसरे टर्म की बात करें, किसकी टर्म की बात करें, दूसरे टर्म की बात करें, दूसरे टर्म की बात करें, दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा -1 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1 और 2, 1+2। अब देखो ये क्या आ गया, ओड आ गया। जब भी क्या होगी, पावर ओड होगी, पावर क्या होगी, ओड होगी, मतलब कि -1 का क्यूब। जब भी पावर ओड होगी, ओड को क्या बोलते हैं, विषम, विषम बोलते हैं ना हिंदी में। जब भी पावर ओड होगी तब तक वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की आएगी। जब तक कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो इसके लिए वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब देखो जब भी आपको इवन मिलेगा तो प्लस, ओड मिलेगा तो माइनस। देखो यहां पर अब आपको शॉर्टकट में कुछ नहीं करना, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखना, क्या देखना कि पहले टर्म में पहली रो पहली कॉलम, तो ये कैसा है, इवन है, इवन का मतलब इसका प्लस वैल्यू। सेकंड वाले की कैसी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू। थर्ड वाले की कैसी हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये इवन में आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसकी वैल्यू प्लस की हो जाएगी, इसकी माइनस की हो जाएगी, इसकी प्लस की हो जाएगी, इसकी कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और इसकी प्लस की रहेगी। सिंपल सी बात है, एक ट्रेन सी चल रही है, क्या सीरीज चल रही है, सीरीज ये चल रही है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। देखो मैं लिख देता हूँ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस। मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया प्लस माइनस का, और वो भी बता दिया कैसे निकाला है हमने ये, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में? अगर दोबारा नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। मेन चीज ये बहुत ज्यादा मेन चीज है, ठीक है। मैंने प्रॉपर बता दिया आपको। तो मतलब कि पहली टर्म आपकी प्लस रहेगी, दूसरी टर्म आपकी माइनस रहेगी। चलिए ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब आपने पहले ये वाला पार्ट तो देख लिया इतना, अब आप देखते हैं माइनर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स देखिए कैसे निकालते हैं। माइनर्स का मतलब है डिटर्मिनेट निकालना। क्या निकालना है, डिटर्मिनेट, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिटर्मिनेट, मैट्रिक्स के बाद आता है। डिटर्मिनेट में क्या होता है, 2 सेकंड रुकिए, चार्ज पे लगा लूं मैं। डिटर्मिनेट में क्या होता है, ऐसे मोड लगते हैं, क्या लगते हैं, ऐसे मोड। और डिटर्मिनेट कैसे सोल्व होता है, अब देखिए समझिए। अगर मैं a11 पहली टर्म होती है, अगर a11 के लिए डिटर्मिनेट निकाल रहा हूं, जिसे हम माइनर्स भी बोल देते हैं, माइनर्स निकाल रहा हूं डिटर्मिनेट, मैं डिटर्मिनेट यूज करूंगा, माइनर्स का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं पहले के लिए डिटर्मिनेट निकाल रहा हूं, सोल्व कर रहा हूं, तो दोनों साइड आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, रो में भी और कॉलम में भी। तो जो बीच में बचेगा सिर्फ उसी का डिटर्मिनेट निकलता है, समझ गए। अगर मैं a11 के लिए कर रहा हूं तो ये भी रो को भी और कॉलम को भी लाइन कर दी, जो बीच में बचा उसका डिटर्मिनेट, देखो मैंने जो बीच में बचा है वो ही लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से जब मैं क्या करूंगा, मैं जब सेकंड के लिए मतलब कि a12 के लिए करूंगा, a12 के लिए करूंगा, तो मैं ऐसी रो में भी और कॉलम पे भी लाइन खींच दूंगा। जो बचेंगे, जो क्या बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे -2 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, डिटर्मिनेट में। समझ में आ गया। इसी तरीके से करना है। जब मैं तीसरे के लिए करूंगा, मैं एक बार दिखाता हूँ तीसरे के लिए भी, जिससे कि आपको प्रॉपर वो हो जाए कि हाँ ऐसी है। जब मैं तीसरे के लिए करूंगा तो क्या होगा, इस वाले तीसरे के लिए करूंगा तो फिर से रो और कॉलम दोनों पर क्या कर दूंगा, मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जो बचेगा सिर्फ उसी को लिखूंगा, जैसे कि देखिए
ये बिल्कुल वो जो बचे हुए हैं वही लिखा हुआ है। आपको समझ में आया सारी चीज़ें? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, अब इनको ऐसे लिख लोगे आप। अब जैसे कि मैंने A11 के लिए इनको ऐसे कर कर ये जो बचा उसको यहाँ पर लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद क्या करना होता है, इसको सोल्व करना होता है। और सोल्व कैसे होता है, देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। और फिर इसे करने के बाद क्या करते हैं, इसे करने के बाद करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें। 2 की 2 में करा तो 2 टू द 4, और यहाँ माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसे होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया x, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो बीच में पहले से ही माइनस रहता है। बीच में क्या रहता है, बीच में पहले से ही माइनस रहता है। अब देखो जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, क्या करी मैंने यहाँ पे जब ऐसे मल्टीप्लाई करी तो पहले मैंने 1 की 1 में करी तो 1 की 1 में करके 1 आ गया, और जब 2 की -2 में करी तो -2 कितना हो जाएगा, 2 टू द 4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का लेकिन पहली माइनस था तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 3 आ जाएगा ऐसे। अब इसी तरीके से जब आप सेकंड के लिए करोगे तो जो बचेगा, जैसे ये वाले और ये वाले बचेंगे, यहाँ लिख लिए, और वैसे ही इधर मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2, 2 की किस में करी, -2 में करी, तो 2 टू द 4, माइनस के 4, माइनस का 4, और पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे। अब इसी तरीके से आपको हर टर्म निकालनी है। हर टर्म मतलब कि आपने जैसे मैंने अभी दिखाया था ना, रफ करके दोबारा से बताता हूँ, जैसे दिखाया था मैंने कि इस टर्म के लिए, अब ऐसे ही क्या करना है आपको और टर्म्स के लिए भी निकालना। और टर्म कैसे, मतलब इस टर्म के लिए निकालोगे, इसके लिए, इस टर्म के लिए भी, मतलब कि हर टर्म के लिए निकालना है। इसको बोलते हैं आप कोफैक्टर्स निकाल ले, हर टर्म, हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर। ये कितना हैंग हो गया, क्या हो गया ये, तो क्या निकालना है, टर्म निकालना है। अब जैसे इसके लिए करूंगा तो मैं क्या करूंगा, रो पे और कॉलम्स में, क्या हो रहा है ये, 2 सेकंड रुको, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमको करना क्या है, हमको जैसे इस वाले एलिमेंट के लिए तो रो पे और कॉलम को छुपा लेंगे, और जो जो बचेगा, जैसे ये बच गया और ये वाला बच गया, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम अपने डिटर्मिनेट में, डिटर्मिनेट कैसे लगाते हैं, ऐसे मोड लगाते हैं, उस डिटर्मिनेट में लिख लेंगे। ठीक है, ये पता नहीं लैक्सा कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ अजीब सी चीज़, कोई नहीं, आप इसे समझ लीजिए। 2 सेकंड, मेरे ख्याल से क्लिक हो रहा है बस, पूरा जब मैं कर देता हूँ तो नहीं हो रहा है। तो डिटर्मिनेट में हमने लिख लिया, और डिटर्मिनेट लिखने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको उसी तरीके से यूज़ कर लेना है। वही पहले मल्टीप्लाई इसकी इसमें, इसकी इसमें, इधर प्रॉब्लम ही आ रही है कुछ। 2 सेकंड रुकी जाओ, देख लेते हैं इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, चलिए कहाँ पर थे हम, मेरे ख्याल से सही चल रहा होगा। तो जैसे हमने मैट्रिक्स लिखी, अब इसके लिए लिखी थी, तो वही उसी टाइप से डिटर्मिनेट में हम सोल्व करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर थी इस पॉइंट पर, तो डिटर्मिनेट में हमने वही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब इस 2 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, इस 2 के साथ करेंगे, इस 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमारे पास इसी तरीके से हम हर किसी की क्या करेंगे, डिटर्मिनेट बनाकर, क्या बनाकर, डिटर्मिनेट बनाकर हम सोल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर, अब जैसे कि इस टर्म के लिए कर लिया, अब इस टर्म के लिए करेंगे, इस टर्म के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें रो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली आपकी रो और ये कॉलम छुपा लेंगे, और जो जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, उसको बना लेंगे। ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये चल ही नहीं रहा, बार बार ट्राई कर लिया पर लेकिन बार बार प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू आ गया। कर तो लिया मैंने, फिर भी आ रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लास ही रोकनी पड़ेगी शायद, समझाना भी तो है। तो यहाँ पे जैसे ये वाली सेकंड वाली के लिए अगर हम करने लगे तो कैसे आएगा,
तो हम इसकी रो और कॉलम छुपा लेंगे। तो जो जो बचेगा, जो जो जैसे ये सारे बचेंगे, इन सबको लिखेंगे किसके अंदर, उसके अंदर ये सबको लिखेंगे। तो हम नीचे वाले में क्या लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट बनाना है। और डिटर्मिनेंट को मैंने क्या कैसे बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ गया, -2 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 -4 आ जाएगा, वो सॉरी +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और बीच में पहले से ही माइनस होता है। मैंने फॉर्मूला बताया, बीच में पहले से क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका एक निकल के टर्म आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप एक एक करके, मतलब कि एक एक करके मतलब कैसे कि एक बार इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए, सबके लिए क्या निकालेंगे, ऐसे ही डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट। और जब डिटर्मिनेंट बन जाए, क्या बन जाए, जब डिटर्मिनेंट बन जाए सबका, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। पता नहीं इसमें क्या हो गया है, सारी चीजें उठपटांग कर रहा है। और उसके बाद जब हो जाए डिटर्मिनेंट, सारे के सारे आप वैल्यू निकाल लें, तो ये क्या निकालना है, ये कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ये क्या निकालना है, कोफैक्टर। और जब आप सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लें तो लास्ट में क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सारे कोफैक्टर निकाल लिए। अगर मैंने A31 के लिए लिया तो A31 के लिए क्या पे आ जाएगा, A31 कौन सा होता है, A31 देखो यहाँ पर ये वाली टर्म होती है। अब मैंने A31 के लिए कोफैक्टर बनाया, तो A31 के लिए कोफैक्टर कैसे बनता है, A31 के लिए कोफैक्टर ऐसे बनता है, इस लाइन को इसमें लगाया और इस लाइन को इसमें लगाया, तो हमारे पास जो बचे, मतलब कि ये जो बचे, इसके क्या निकालेंगे हम, इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे। सिंपल फंडा। और इसके लिए हमने क्या लगाया, -2 और 1, देखो यही है, -2 1 -2। अब इसमें ही क्या करेंगे, इसमें ही वो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो -2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब इसकी 1 की किस में करेंगे, 2 सेकंड, ये कहाँ चला गया, क्या हो रहा है इसमें पूरी क्लास। तो -2 की -2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 की जब हम -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो -2 पहले से ही माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो जाएगा। ये आपका 6 आ गया। इस तरीके से आपने क्या करा, सारे निकाल लिए। क्या करें, जितने भी टोटल थे सारे निकाल दिए। देखो यहाँ पर जैसे मैंने सारा का सारा निकाल दिया, A33 तक निकाल दिया, मतलब A33 तक जितने बन रहे थे वो सारे सारे मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, सिंपल सा। अब जब मैं A33 तक मैंने सारे कंप्लीट करके निकाल दिया, अब आपको करना क्या है, अब आपको देखो ये जो हमने निकाले हैं, ये निकाले हैं हमने माइनर्स। क्या निकाले हैं, माइनर्स, MIJ निकाले हैं। और यहाँ थी आपके, जो कि थी आपकी प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू प्लस माइनस कर लेनी है। टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे, टर्म्स के अकॉर्डिंग ऐसे, जैसे कि आप A11 कैसा होता है, पहला टर्म कैसा होती है, प्लस की होती है। तो पहली टर्म अगर प्लस की है तो इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें तो एज इट इज रहने देंगे। लेकिन दूसरी टर्म मैंने गोले लगा दिए हैं। दूसरी टर्म कैसी होती है, मैंने बताया था, पहली प्लस दूसरी माइनस। तो दूसरी टर्म में 6 आ रहा था, तो हम यहाँ पर माइनस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये टर्म कैसी होती है, प्लस की रहती है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाली टर्म कैसी होती है, माइनस होती है। और ये कौन सी टर्म है, ये टर्म है, कौन सी रो है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 के लिए। अब A21 कितना है, A21 माइनस का 6 आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 6। कैसा हो जाएगा, प्लस का 6। ऐसे ही आप जाएंगे, ये माइनस का था, ये प्लस का, फिर ये माइनस का। अब ये माइनस का 2 था, और माइनस का 2 कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 हमारे पास, सॉरी माइनस का 2 नहीं, जो भी निकल रहा था, कौन सी टर्म थी, 2 सेकंड, ये वाली टर्म कौन सी है, रो तो कौन सी है, दूसरी, सेकंड रो, और कॉलम कौन सी है, थर्ड। तो मतलब 2 3 में देखेंगे, 2 3 ये रही। तो 2 3 में हम क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये सर्कल ये वाला बना हुआ है, दूसरा सर्कल है। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे। और कौन सी टर्म बची है, और भी देख लेते हैं कौन सी टर्म है, जैसे कि ये वाली टर्म, एक और 3 2 कौन सी टर्म है, देखो समझिए। अब हम कहाँ तक आ गए थे, हम आ गए थे जी यहाँ तक, ये माइनस की, फिर ये प्लस की, और फिर ये माइनस की। तो ये वाली माइनस की है, और ये वाली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म है आपकी थर्ड रो, और सेकंड आपका 3 2 ये वाली। अब इसमें भी क्या लगा देंगे, इसमें भी यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखो हमने किया क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वो थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया था ना, उसके चक्कर में वो चल नहीं रहा था ये लैपटॉप,
तो थोड़ा सा उसमें प्रयोग आ गया, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे उसको ही देख रहे थे हम। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालना मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने निकाला कोफैक्टर। कोफैक्टर में भी दो पार्ट है। कोफैक्टर में सबसे पहले आता है कि जो टर्म है वो प्लस की होगी या माइनस की होगी। जो हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर वो प्लस का होगा माइनस का होगा। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो हमने आपको यहाँ से बता दिया और शॉर्टकट भी बताया। शॉर्टकट क्या, पहला प्लस लीजिए दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इससे आपको टर्म निकल जाएगी। या आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर आपने ये बनाया हुआ है कि जो इवन वाले हैं, मतलब कि जिनका टर्म रो और कॉलम से इवन है वो प्लस करेगा और जो ओड है वो माइनस का। तो पहला प्लस हो जाता है दूसरा माइनस हो जाता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस। तो इस तरीके से प्लस माइनस चलता रहता है। उसके बाद हम निकालते हैं माइनस। माइनस कैसे निकालते हैं, माइनस निकालते हैं हम इस तरीके से कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, डिटर्मिनेट लगाया, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेट, दो मोड में। और उसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और बीच में रहेगा हमेशा माइनस, पहले से ही माइनस रहेगा। और अगर बीच में माइनस आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस का 4 आ रहा था, माइनस का 4 और माइनस का माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर किसी के लिए कर लेना है। जैसे कि अगर इसके लिए करा तो ये वाली रो छुपा लेंगे और आपकी कॉलम छुपा लेंगे, तो जो बीच में बचेगा ये सारा का सारा यही आपका डिटर्मिनेट में आएगा। सिंपल सा, मैंने सारी डिटर्मिनेट निकाल दी। सारी डिटर्मिनेट निकालने के बाद मतलब हमने माइनर्स निकाल दिए, और डिटर्मिनेट निकालने के बाद उसके बाद प्लस या माइनस लगा देंगे, जो कि हमने शुरुआत में देख लिया था। और प्लस माइनस लगाने के बाद फिर हम अपनी मैट्रिक्स बना देंगे, जिसके अंदर ये सभी के सभी अब क्या है, कोफैक्टर्स हैं। क्या है, कोफैक्टर, ये एलिमेंट्स नहीं है। अब इसमें हमने कोफैक्टर बना दिया, तो इसका मतलब हमने ये वाली टर्म बना दी, मैट्रिक्स बना दी आपकी कोफैक्टर वाली। कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनाने के बाद हम उसका निकालते हैं एडजॉइंट, और एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे होगा, रो की बना देंगे कॉलम, देखो मैंने रो का कॉलम बना दिया, -3 -6 ये बन गया जी। रो का बना देंगे क्या, कॉलम, लो जी कॉलम बना दिया रो का। ऐसे ही यहाँ वाली रो का बना देंगे कॉलम, लो जी ये भी बना दिया रो का कॉलम। अब जैसे ही इतना काम हो जाए तो इसका मतलब बस आपका इनवर्स निकल गया है। कैसे निकलेगा आप देखिए, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट, और नीचे लिखा होता है मोड ए, ये मोड ए। अब देखिए, जब भी आप कभी मैट्रिक्स निकालेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप ना इन सब काम को करने से पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको निकालनी होती है आपका एडजॉइंट ए, वो सॉरी आपका मोड ए। क्यों, अगर मोड ए मान लीजिए 0 आ गया तो मैट्रिक्स उसकी निकल सकती है, वो इनवर्स उसकी निकल सकती है जिसका डिटर्मिनेट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट 0 ना हो। अगर ये 0 आ गया तो आपकी इतनी जो मेहनत आपने करी सारी ये खराब नहीं हो जाएगी। क्यों, एडजॉइंट में कुछ भी रखा हो, आपका जब अपॉन में 0 आ जाएगा तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, तो आपका आंसर निकल ही नहीं पाएगा। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ करके देखनी है, क्या ही जो हमने मैट्रिक्स हमको मिली है, क्या ये मैट्रिक्स आपके काम की भी है, नहीं इससे इनवर्स निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो वो भी चीज़ आपको पहले ही देख लेनी है। अब हमने क्या करा, अब हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया था। एडजॉइंट ए हमारा ये था पूरा वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये एडजॉइंट ए था। अब बस एडजॉइंट ए यहाँ रखना है और मोड निकालना है। मोड को मैं सिखा देता हूँ आपको, मोड कैसे निकालते हैं। मोड आपको आ जाएगा क्योंकि आपने अभी ऊपर जो कराया ना वो मोड वाला ही काम किया है। देखो मोड क्या है, मोड निकालते हैं, जैसे मैं -1 के लिए निकाल रहा हूँ तो दोनों की तरफ से छुपा लेंगे और जो बचेगा उसको उसी तरीके से, किस तरीके से, इसी तरीके से जैसे हमने ये करा तो वो करेंगे यूज, मतलब कि सोल्व करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और बीच में रहेगा माइनस, वही देखो। तो मतलब कि देखो ये क्या निकालना है, ये 3 टर्म के लिए निकालना है, जो 3 टर्म करा था। अब देखो 3 टर्म कौन कौन सी, ऊपर वाली, सिर्फ इसमें ऊपर वाली 3 टर्म निकालते हैं और सब नहीं निकालते, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। क्यों नहीं रफ हो रहा, तो ये बात आप ध्यान रखना। देखो इस टर्म के लिए निकालेंगे, मतलब पहले टर्म के लिए, किसके लिए, पहले टर्म के लिए, इस पहले टर्म के लिए निकालेंगे। और इस पहले टर्म के लिए जब हमने निकाला तो देखो -1 लिखा, -1 ये, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा, 1 1, और -4 आ जाएगा और बीच में पहले से ही माइनस है, वो सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा, बीच में पहले से ही माइनस है, तो ये आपकी यही वाली टर्म आ गई, ये पहले वाली टर्म। जब आप दूसरे के लिए करेंगे मतलब कि इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो हमारे पास कौन कौन सा बचेगा, हमारे पास
ये बचेंगे, ये 2 2। अब 2 की 1 में करेंगे मतलब कि यही वाला पार्ट बच रहा है। जब 2 की 1 में करेंगे तो बीच में क्या इतना आ जाएगा 6, और ये माइनस मैंने बाद में लगाया है, ठीक है। तो आपका 6 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, ये जो दूसरी टर्म होती है पहले से क्या होती है, माइनस होती है, पहले से क्या होती है, माइनस होती है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको हटा दूँ जिससे आपको पता चल जाए कौन सा माइनस कह रहा हूँ। पहली टर्म के लिए देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पहली टर्म लिखी -1, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, बीच में माइनस ये लिख दिया। उसके बाद दूसरी टर्म के लिए करेंगे, ये पहले से यहाँ पर पहले से ही माइनस है, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, कहाँ पर गया, यहाँ ये माइनस है, और मैंने आपको बताया पहले टर्म प्लस होती है, दूसरी टर्म माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 लिख दिया। अब जब हम इसको और इसको छुपा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, ये -2 बचेगा, और ये 2 बचेगा, और ये 1 बचेगा। तो देखो ये वाली टर्म बचेगी, और ये कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। इसे सोल्व करोगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 2 1 = 2, और 2 -2 -4, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। लास्ट वाली टर्म लिखेंगे, ये लास्ट वाली टर्म यहाँ लिखेंगे, ये लिख लिया हमने। उसके बाद जब हम इसको और इसको छुपा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 2 = 4, माइनस का 4, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2 1 = 2, माइनस का, बीच में माइनस पहले से होता है। अब बस सोल्व करेंगे, ये आपका -3 आ जाएगा, 3 आ गया, ये आपका 6 आ जाएगा, ये आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका -6 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये इतना कुछ आ गया बड़े आराम से। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, जब आप पूरा सोल्व करेंगे 27। अब आपको कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ए ऊपर रखना था और नीचे रखना था ये, तो नीचे रखने का मतलब है आप अगर ऐसे भी लिख देते हो तो वो भी अपॉन में आपका डिवाइडेड ही है। हर टर्म में डिवाइड करना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ पे अपॉन में 27 रख दो, यहाँ 27 रख दो, करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना ही कर देता है, काफ़ी है। तो अब ये पूरा तरीका था, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में लास्ट में देखते हैं कैसे क्या था। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, मैट्रिक्स का हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स की कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये मैट्रिक्स थी, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कोफैक्टर का, ऐसे छुपा कर, ऐसे छुपा कर। और मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का कि कौन कौन सा है, पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये वाला। उसके बाद आपने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, उसके बाद माइनस भी लगा दिए, और माइनस लगाने के बाद क्या करोगे, माइनस लगाने के बाद आप फिर से क्या करोगे, फिर आप अपनी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालोगे, और एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। रो की क्या बना दी, कॉलम बना दी, रो की क्या बना दी, कॉलम बना दी। आगे समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है इनवर्स का कि एडजॉइंट है, जो एडजॉइंट निकाला है उसको रखेंगे और डिवाइड में लगा देंगे मोड। और मैंने मोड अभी आपको सिखा दिया कि ऐसे ही ये पहली टर्म के लिए, दूसरी टर्म के लिए और तीसरी टर्म के लिए हम दोबारा से यही जो शुरू का 3 काम करा था, यही दोबारा से 3 काम करके दिखा देंगे, और टोटल आपका सॉल्यूशन ला देंगे। सॉल्यूशन कैसे होता है अभी मैंने बताया, पहले इसे रखते हैं, फिर इसे रखते हैं, और फिर इसे रखते हैं, और बस फिर सोल्व करना है जो मैंने अभी बताया आपको सारा कुछ। और बस फिर लास्ट में जो वैल्यू रखी है उसे अपॉन में रखे, और सीधा सीधा जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो कोफैक्टर लगा के, एडजॉइंट ए लगा के, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे मैट्रिक्स की, और ये आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। देखो इन्वर्स ऐसे भी निकालते हैं, और एक और तरीका होता है इन्वर्स का, आइडेंटिटी वाला। वो मेरे ख्याल से हमारे टाइम में ही चलता था बस, अब तो हमारे टाइम के बाद तो वो बंद हो गया था, मतलब कि वो NCERTs लग गई थी सबकी, और NCERT में वो सबको हटा दिया गया था, ठीक है। उस समय ही होता था तो बस कि आइडेंटिटी वाला, अब वो कहीं नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी था, मतलब कि जिनके लिए, जिन्हें समझ में आता था बहुत ईजी लगता था, पर लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड था, इससे काफ़ी हार्ड था क्वेश्चन, क्योंकि उसमें अपना ही दिमाग लगाना होता था, सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग चलता था, ऐसे एक प्रोसेस नहीं थी, ठीक है। उसमें तो बस क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन को बस करते जाना है। तो आपको तो इसी तरीके से करना है, आपको उस तरीके से नहीं करना, यही मेन तरीका है आपका, ठीक है। तो ये इन्वर्स आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो ये थोड़ा इन्वर्स का जो है ना, थोड़ा सा झमेला है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है बस झमेला, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा झमेला सा है, फैला हुआ सा है। ये एक बारी में प्रॉपर वे में देखो नहीं आता, ये मैं आपको क्लियर कहता हूँ, एक बारी में प्रॉपर वे में समझ में नहीं आता। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, प्रॉपर वे में आ जाएगा, और एक बार खुद से करके देखना, ठीक है, जब ये समझ में आएगा कि क्या है। और अगर ये नहीं होगा ना, अगर ये अब भी समझ में नहीं आया आपको, तो कोई बात नहीं, हम जब कॉलेज में लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे होगा ये, ठीक है। नहीं तो अगर
दोबारा से ट्राई कर लूँगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, और ये अभी चल नहीं रहा था ना लैपटॉप, तो प्रॉब्लम आ गई थी कि थोड़ा सा इशू रहता है, तो ये है। नहीं तो मैं बोर्ड पर वीडियो डाल दूंगा, बोर्ड वाली वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से समझ लेना, वहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो टेक्नोलॉजी का यही इशू है कि देखो कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो समझ गए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट में। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। लास्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सरसाइज, 2 सेकंड रुकिए, मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, तो आप एक्सरसाइज देख लेना। मैट्रिक्स थी ना, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी। विजिबल हो रही है सबको? हाँ विजिबल हो रही है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज ई डी हो गई है। तो ये एक्सरसाइज ई। अब इस एक्सरसाइज में बस क्या करना है, सहखंड, सहखंड को बोलते हैं आपके एडजॉइंट। ठीक है, ये जो सहखंड है ये आपका एडजॉइंट निकालना है, मतलब कि एडजॉइंट निकाल ली, देखिए इसका एडजॉइंट निकालना आराम से, इसका एडजॉइंट निकालना, इसका एडजॉइंट ए निकालना, इसका एडजॉइंट ए निकालना, मतलब एडजॉइंट निकालने हैं। ठीक है, ये देखो एडजॉइंट के क्वेश्चन है, ये मैंने सिखाई दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी करना। इसका निकालना है आपको इनवर्स, क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और इसने क्या है, सिद्ध कीजिए, मतलब कि आपको पहले चेक करना है। ठीक है, डिटर्मिनेट चेक कर लेना कभी ये ना आ रहे हो, क्योंकि सिद्ध लिख दिया ना इसने, मतलब कि प्रूफ करने को कह दिया है, तो क्या पता ना आ रहे हो। फिर आपको इनवर्स निकालना है, इसका भी आप इनवर्स निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, ये सारे सारे इनवर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, ये सारे इनवर्स निकालने हैं। ये ए बी, मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालना है, वही मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका इनवर्स निकालना है। ये भी आपका इनवर्स एडजॉइंट ए और इनवर्स निकालना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले एक बार जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, जो मैंने आपको क्वेश्चन आज कराया वीडियो में, पहले उसी क्वेश्चन को बिना देखे करने की कोशिश करना, पहले उसी पे ट्राई करना, क्योंकि आपके पास पूरा सोल्यूशन है उसका, तो उस पर आप ट्राई करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया। फिर आपके बाद इसके पास आना, और आपको मैं इसमें ना एक दो, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी जो सॉल्यूशन दिखाए होंगे इसके एग्जांपल में थोड़े से ढंग से नहीं दिखाए गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप लोग अगर यहाँ से भी देखो तो आपको एक यहाँ से भी दिख जाएगा, ये दिखाए हुए हैं, पर लेकिन आपको शायद प्रॉपर वे में ना समझ में आए, क्योंकि देखो ये वही A1 A12 वैसे ही निकाला है, बस इसमें देखो शॉर्ट में लिख दिया, वो पूरा करके नहीं दिखाया जो मैंने आपको करके दिखाया वो चीज़, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये है, तो आज के लिए रखते हैं इतना। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद शुरू करेंगे कोई ना कोई चैप्टर, बता देंगे आपको, या तो डिटर्मिनेट शुरू करेंगे या फिर स्टेजेस का कोई एक चैप्टर ले लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि खाली मैथ्स पढ़ाते रहे, ऐसे ही कर लेंगे, एक फ्लक्चुएशन टाइप कर लेंगे, एक मैथ्स का हो गया, एक स्टेजेस का पार्ट हो गया, जिससे कि थोड़ा सा बैलेंस सा बना रहे। ठीक है, हर किसी को मैथ्स पसंद नहीं आएगी और हर किसी को स्टैटिक्स पसंद नहीं आएगी, तो बैलेंस सा रहेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।